यस, तो अब हम स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक आज, अवकलनीयता या डिफरेंशिएबिलिटी। किसी फलन की अवकलनीयता या डिफरेंशिएबिलिटी का क्या मतलब है, किसी फलन का अवकलज का क्या मतलब है, ये दो चार शब्द हैं जिन पर हम आज बात करेंगे। सबसे पहले अवकलनीयता क्या है, किसी फलन की अवकलनीयता या किसी फलन का अवकलज का क्या मतलब है। हमारे पास अगर कोई फलन f(x), कोई वास्तविक फलन है f(x) जो कि ओपन इंटरवल a b में परिभाषित है तथा इस इंटरवल में कोई बिंदु c है, इस इंटरवल में c बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल a b में कोई एक बिंदु c है। अब इस c बिंदु पर इस फलन का जब हमें अवकलज ज्ञात करना होता है तो अवकलज इस प्रकार से परिभाषित किया जाता है, यदि ये सीमा लिमिट x टेंडिंग टू c f(x माइनस fc अपॉन x माइनस c अगर अस्तित्व में हो, अगर लिमिट x टेंडिंग टू c f(x माइनस fc अपॉन x माइनस c ये सीमा अगर अस्तित्व में है तो इस फलन f(x) का c पर ये इसका अवकलज कहलाता है। और इसको हम ऐसे शो करते हैं f'(c), किसी फलन का अवकलज c बिंदु पर अगर हमें लिखना है तो उसे हम लिखते हैं f'(c) और ये बराबर होता है इस सीमा के बराबर, यानी लिमिट x टेंडिंग टू c f(x माइनस fc अपॉन x माइनस c अगर अस्तित्व में है तो इसे इस फलन का, इस सीमा को इस फलन का बिंदु c पर अवकलज कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि f(x माइनस fc अपॉन x माइनस c क्या है, जरा इसको एक मिनट देखें। अगर हमारे पास कोई फलन y इक्वल टू f(x) इस प्रकार से है, ये फलन है y इक्वल टू f(x), इसका मैंने अगर ग्राफ खींचा है, ये बिंदु x था और ये बिंदु इस c है। अब ये जो डिस्टेंस होगी, ये यहाँ पर फलन का ये x मान है, स्वतंत्र चर का मान x है और यहाँ पर स्वतंत्र चर का मान c है। तो x माइनस c डिस्टेंस ये हुई। मान लेते हैं कि ये फलन पे बिंदु p है और ये फलन पे बिंदु q है, तो यहाँ पर x पर फलन का मान हो जाएगा y इक्वल टू f(x) और c पर फलन का मान हो जाएगा, क्योंकि y जो है स्वतंत्र चर पर निर्भर करता है, यहाँ स्वतंत्र चर का मान c हो गया तो q पर फलन का मान हो जाएगा fc। तो अब ये देखते हैं हम कि f(x माइनस fc अपॉन x माइनस c क्या है। x माइनस c तो ये हो गया, यहाँ पर फलन का मान स्वतंत्र चर का मान x है और यहाँ पर स्वतंत्र चर का मान c है। और ये जो डिस्टेंस है, अगर मैं इसे p q इसको कह देता हूँ r s कह देता हूँ, तो यहाँ पर जो r s डिस्टेंस है वो अपने पास हमारे पास c माइनस x के बराबर हो जाएगा। और दूसरा f(x माइनस fc क्या है, अगर यहाँ से मैं इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूँ, इसको पी क्यू आर एस, इसको बिंदु को मैं अगर टी कह देता हूँ, तो ये जो क्यू टी डिस्टेंस है, तो ये जो पी आर डिस्टेंस है वो एफ एक्स के बराबर है, इसलिए ये इसमें मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। तो टी सी डिस्टेंस भी एफ एक्स के बराबर होगा, तो इसलिए जो डिस्टेंस क्यू टी है वो अपने आप एफ सी, इतनी डिस्टेंस है हमारे पास एफ सी माइनस एफ एक्स के बराबर है, यानी क्यू टी डिस्टेंस हमारे पास जाएगा एफ सी माइनस एफ एक्स। ठीक है, अगर हम क्यू टी अपॉन आर एस डिस्टेंस कहते हैं, तो क्यू टी हमारे पास है एफ सी माइनस एफ एक्स अपॉन आर एस डिस्टेंस है हमारे पास सी माइनस एक्स। और जरा और सरल करने से क्यू टी अपॉन आर एस, अगर हम माइनस यहाँ से भी कॉमन ले लेते हैं, माइनस यहाँ से भी कॉमन लेते हैं, तो ये हो जाएगा एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी के बराबर होगा। माइनस मैंने आंसर और हर में कॉमन लिया तो कैंसिल हो गया। तो क्यू टी अपॉन आर एस, असल में देखिए आप एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी किसके बराबर है, तो हमें दिख रहा है कि ये डिस्टेंस, तो हम ये डिस्टेंस हमारे पास एफ एक्स, ये डिस्टेंस हमारे पास एफ सी, तो हमें दिखा कि एफ सी माइनस एफ एक्स इक्वल टू क्यू टी के बराबर हुआ और x माइनस टी, और हमने अगर r इस डिस्टेंस को निकाला r c, r x डिस्टेंस, r s डिस्टेंस को हमने निकाला तो ये c माइनस एक्स है। दोनों में मैंने अगर माइनस कॉमन ले लिया है तो क्यू टी अपॉन आर एस बराबर हो गया एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी। यानी अब ये क्यू टी डिस्टेंस क्या है, ये क्यू टी है हमारे पास, यानी अगर स्वतंत्र चर में कोई परिवर्तन हो रहा है तो परतंत्र चर में क्या परिवर्तन हुआ, ये परतंत्र चर अगर स्वतंत्र चर x से c परिवर्तित हो गया है तो परतंत्र चर जो है
हमें दिख रहा है परिवर्तन चर में जो परिवर्तन हुआ वो t से q तक हो गया, यानी fx माइनस एफ जो है परिवर्तन चर में परिवर्तन है और x माइनस सी जो है स्वतंत्र चर में परिवर्तन है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि fx माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी असल में है क्या, परिवर्तन चर में परिवर्तन और स्वतंत्र चर में परिवर्तन के अनुपात का ये अनुपात है। अब अगर लिमिट x टेंडिंग टू c अगर हम कहते हैं, यानी स्वतंत्र चर में परिवर्तन क्षीण हो, अगर ये x बिंदु c के पास में होगा तो उस समय ये x माइनस सी डिस्टेंस उतना ही कम होता चला जाएगा। इसलिए हम इसको ऐसे कहते हैं कि एफ डैश सी बराबर होता है किसी फलन का किसी बिंदु पर अवकलज इसे कहते हैं, या ये किसके बराबर, एफ डैश सी यानी किसी फलन का किसी बिंदु सी पर अवकलज किसके बराबर है कि यदि स्वतंत्र चर में परिवर्तन क्षीण है, शर्त ये होगी यदि स्वतंत्र चर में परिवर्तन क्षीण है, बहुत कम है, तो परतंत्र चर में परिवर्तन, परतंत्र चर में परिवर्तन, ये परतंत्र चर था एफ एक्स माइनस एफ सी, ये परतंत्र चर में परिवर्तन है, तथा स्वतंत्र चर में परिवर्तन के अनुपात को, परिवर्तन के अनुपात को फलन का अवकलज कहते हैं, फलन का अवकलज कहते हैं। तो एक बात ये हमें समझ में आ रही है यहाँ पर कि किसी फलन का किसी बिंदु पर अवकलज का मतलब क्या है। यदि किसी फलन का किसी बिंदु पर परतंत्र चर में परिवर्तन और स्वतंत्र चर में परिवर्तन का अनुपात की सीमा अगर अस्तित्व में है तो इस सीमा को किसी फलन का उस बिंदु पर अवकलज कहते हैं। यदि स्वतंत्र चर में परिवर्तन क्षीण है, ये शर्त जरूर है कि स्वतंत्र चर में परिवर्तन बहुत क्षीण होना चाहिए, लिमिट x टेंड्स टू 0, यानी ये जितना कम होगा ये अवकलज की उतनी ही एक्यूरेट वैल्यू देगा। यानी यदि स्वतंत्र चर में परिवर्तन क्षीण है तो परतंत्र चर में परिवर्तन तथा स्वतंत्र चर में परिवर्तन के अनुपात को फलन का अवकलज कहते हैं। ये इसकी व्याख्या है, ये इसका किसी फलन की अवकलनीयता का मतलब है। इसको जरा और आगे एलेबोरेट करते हैं। एफ डैश सी किसके बराबर है, एफ डैश सी बराबर हमने कहा वह लिमिट x टेंडिंग टू c एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी के बराबर है। अब बिंदु C पर इस फलन का, ये कि ये दो परतंत्र चर में परिवर्तन और स्वतंत्र चर में परिवर्तन यानी दो फलनों का ये अनुपात है। अगर ये सीमा अस्तित्व में कब होगी, जब इसकी लेफ्ट हैंड सीमा C पर फलन की सीमा लिमिट x टेंडिंग टू c माइनस ऑफ एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी, ये तथा C पर फलन की राइट हैंड लिमिट यानी C पर लिमिट x टेंडिंग टू c प्लस ऑफ एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी, यदि ये दोनों सीमाएं यानी C पर इस फलन की यानी इस अनुपात की सीमा अगर अस्तित्व में होगी तो C पर इस अनुपात की लेफ्ट हैंड लिमिट और C पर इस अनुपात की राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर होनी चाहिए, तभी ये सीमा अस्तित्व में होगी, क्योंकि इसी सीमा को हम किसी फलन का अवकलज कह रहे हैं। यानी इसको कहते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड C पर फलन का जो लेफ्ट हैंड सीमा है उसको कहते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अब हम कहेंगे इसको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, यानी C पर इस अनुपात की जो सीमा है लेफ्ट हैंड लिमिट जो थी उसको हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कहते हैं। तो इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होगा लिमिट x टेंडिंग टू c माइनस ऑफ एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी। अब क्योंकि C पर हम लेफ्ट हैंड लिमिट ज्ञात कर रहे हैं तो C पर लेफ्ट हैंड लिमिट ज्ञात करेंगे तो x जगह हम c माइनस h रखेंगे, दिस इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ c माइनस h, यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर हो जाएगा C पर यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट x टेंडिंग टू c माइनस एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी, इसको हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कहेंगे। लिमिट x टेंडिंग c माइनस एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी, यानी x जगह हम रखेंगे अब c माइनस h माइनस एफ सी, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है एफ सी, और यहाँ पर x जगह हमने c माइनस h माइनस सी किया तो c कट गया, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हमारे पास आया फलन का C पर जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है हो जाएगा लिमिट
एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ सी माइनस एच माइनस एफ सी अपॉन माइनस प्लस कैंसिल हो गया अपॉन माइनस एच हो जाएगा। और सी पर इस अनुपात की राइट हैंड सीमा जो है उसको कहते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू लिमिट, ये है लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी प्लस ऑफ एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी। अब राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल रहे हैं तो एक्स जगह हम रखेंगे सी प्लस एच और लिमिट एच टेंस टू जीरो, क्योंकि राइट हैंड सीमा ज्ञात कर रहे हैं हम सी पर, तो एक्स जगह यानी ये बिंदु अगर सी था तो यहाँ पर जब एक्स जो है सी की ओर अग्रसर हो रहा है बाईं ओर से तो हम एक्स रखेंगे सी माइनस एच, और इस तरफ जब एक्स जो है सी की ओर अग्रसर हो रहा है दाईं ओर से यानी एक्स हमेशा सी से ज़्यादा मान रखेगा तो एक्स जगह रख देते हैं हम सी प्लस एच, और जब एच टेंस टू जीरो होता है तो वही तरीका है राइट हैंड डेरिवेटिव निकालने का और राइट हैंड लिमिट निकालने का। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी प्लस ऑफ एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी, यानी एफ एक्स इक्वल हो जाएगा एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन सी प्लस एच माइनस सी, फिर से सी कटा तो राइट हैंड डेरिवेटिव हुआ लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच। यानी किसी फलन का किसी बिंदु C पर राइट हैंड डेरिवेटिव हम ऐसे निकालेंगे लिमिट h टेंस टू जीरो एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच, और C पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऐसे निकालेंगे कि लिमिट h टेंस टू जीरो एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी अपॉन माइनस ऑफ एच। किसी फलन का किसी बिंदु C पर अवकलज कब परिभाषित होगा, जब एफ डैश सी, इसे कहते हैं किसी फलन का किसी बिंदु C पर अवकलज बराबर होगा लिमिट h टेंस टू जीरो एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू जीरो एफ ऑफ सी माइनस एच माइनस एफ सी अपॉन माइनस ऑफ एच के बराबर होता है। यानी ये दोनों राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दोनों बराबर हैं तो वो कहलाता है कि फलन जो है इस बिंदु C पर अवकलनीय है और इसे हम एफ डैश सी से निरूपित करते हैं। या दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कोई फलन किसी बिंदु x इक्वल टू सी पर अगर अवकलनीय है तो इसका मतलब C पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर होना चाहिए, तभी वो फलन x इक्वल टू सी पर अवकलनीय होगा। सिंपल सी बात हुई। ये एफ डैश इसे हम निरूपित करते हैं एफ डैश सी से। अब किसी फलन का किसी बिंदु पर अवकलज लिखने का तरीका यही, फलन अगर परिभाषित है y इक्वल टू एफ एक्स तो इस फलन का इस बिंदु पर अवकलज एक तो हम ऐसे दिखाते हैं कि dy अपॉन डी एक्स ऐसे लिखते हैं, या डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स लिखते हैं। ये प्रतीक है किसी फलन का अवकलज लिखने का तरीका। इस फलन y का हमें x के सापेक्ष इसमें अवकलन निकालने का, यहाँ पर इसका स्वतंत्र चर x है और परतंत्र चर y है, तो इसको लिखेंगे dy अपॉन डी एक्स, या इसे लिखते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स, या इसको हम लिखते हैं एफ डैश ऑफ एक्स। ये किसी फलन का अवकलज लिखने का तरीका है, ये इसके प्रतीक हैं कि फलन के अवकलज लिखने के प्रतीक हैं। जैसे एक फलन का हम अवकलज निकालें, हमने 11th में पढ़ा था कि मान लेते हैं हमारे पास कोई फलन है y इक्वल टू साइन एक्स है, इसका हमें अवकलज ज्ञात करना है। इन जनरल किसी बिंदु x पर इसका हमें अवकलज ज्ञात करना है, तो हम निकालेंगे एफ डैश एक्स मुझे इसका ज्ञात करना है। तो किसी चर बिंदु x पर अगर मुझे इसका अवकलज ज्ञात करना है तो ये इस प्रकार से लिखा जाएगा कि एफ डैश एक्स इक्वल टू मुझे लिखना होगा कि लिमिट h टेंस टू जीरो, तो यहाँ पर c की जगह x हो जाएगा एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, ये राइट हैंड डेरिवेटिव, और लिमिट h टेंस टू जीरो एफ ऑफ x माइनस एच माइनस एफ एक्स अपॉन माइनस ऑफ h के बराबर जाएगा। यानी अगर मुझे चर बिंदु x पर फलन का अवकलज निकालना है तो यहाँ पर c की जगह हम x लेंगे इस प्रकार से। अब मुझे अगर y इक्वल टू साइन एक्स का इस फलन का अवकलज ज्ञात करना है तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स मुझे ज्ञात करना है। सपोज साइन एक्स इसका अवकलज है कि नहीं, तो इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हम निकालते हैं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होता है लिमिट h टेंस टू जीरो
लिमिट h टेंड्स टू 0 f x माइनस h माइनस एफ एक्स अपॉन माइनस एच के बराबर होता है। ये डेफिनेशन है किसी फलन के का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ये डेफिनेशन है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0। अब एफ एक्स इक्वल हमारे पास था साइन एक्स, एफ एक्स इक्वल टू साइन वाई इक्वल टू साइन एक्स कहें या एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स कहें, बात एक ही है। तो एफ एक्स प्लस ये है एफ एक्स इक्वल टू हमारे पास साइन एक्स है। तो अब एफ ऑफ एक्स माइनस एच का मतलब यहाँ पर जहाँ एक्स था वहाँ पर एक्स माइनस एच हो जाएगा। तो जाएगा साइन ऑफ एक्स माइनस एच माइनस एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स अपॉन माइनस ऑफ एच, दिस इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 साइन एक्स माइनस एच माइनस साइन एक्स। तो ये हो जाएगा हमारे पास, इसे अगर हम खोल देते हैं साइन सी माइनस साइन डी से अगर इसे हम खोल देते हैं तो जाता है 2 कॉस, इस फॉर्मूले को एक बार यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ या यहाँ लिख देते हैं। सूत्र हमारे पास क्या है, सूत्र है साइन ए माइनस साइन बी इक्वल टू है 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 साइन ए माइनस बी बाई 2। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो जाएगा 2 कॉस ऑफ x माइनस एच प्लस एक्स बट्टे 2 और साइन x माइनस एच माइनस एक्स बट्टे 2 अपॉन माइनस एच। ये हुआ, यानी साइन ए माइनस साइन बी इज इक्वल टू 2 कॉस ऑफ ए प्लस बी बाई 2 कॉस ऑफ x माइनस एच प्लस एक्स बट्टे 2। यहाँ पर a का मतलब है x माइनस एच और b का मतलब है x। तो ये बराबर हुआ, ये हमने सूत्र का उपयोग किया। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, इसको जरा सॉल्व करें, दैट इज इक्वल टू 2 कॉस ऑफ 2x माइनस एच, 2x माइनस एच बट्टे 2 और साइन माइनस एच बट्टे 2 अपॉन माइनस एच, दिस इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। ये हो जाएगा 2 कॉस x माइनस एच बाई 2 और साइन ऑफ माइनस एच हो जाएगा हमारे पास, माइनस को साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल माइनस थीटा, दैट इज माइनस ऑफ साइन एच बट्टा 2 बट्टे माइनस एच। यहाँ माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, दिस इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 कॉस x माइनस एच बट्टा 2 साइन h बट्टा 2। अब ये जो 2 था गुणा 2 उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 बराबर हम 1 बट्टा 2 लिख देते हैं। तो ये हमारे पास 2 ऊपर चला जाएगा, तो इसे हम लिख सकते हैं बट्टे h बट्टा 2। ये मैनिपुलेशन हमने कर दिया। अब ये इसलिए किया हमने क्योंकि हमें पता है कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x बट्टे x का मान 1 हो जाता है, यानी जो वास्तविक संख्या जिस फलन का हम साइन ज्ञात करें, जिस संख्या का हम साइन ज्ञात करें उसी से भाग भी ज्ञात, उसी वास्तविक संख्या से इसको भाग भी करते हैं, तो इसका सीमांत मान लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x बट्टे x 1 हो जाता है। तो इसे साइन h बट्टा 2 बट्टे h बट्टा 2 करना था, तो ये 2 हम यहाँ से ले आए। तो दिस इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, एक तो जाएगा फलन है कॉस ऑफ x माइनस h बट्टा 2 और दूसरा फलन हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h बट्टा 2 बट्टे h बट्टा 2, दिस इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। ये 1 हो गया, और अगर h इक्वल टू यहाँ सीमा रख देते हैं आप सीधे ही, इसकी सीमा हो जाएगा अगर h इक्वल टू 0 रखते हैं तो ये तो cos ऑफ x माइनस 0 हुआ और इसकी सीमा हो गई 1। तो सिंपली हमारे पास सॉल्व करके आया cos ऑफ x। तो इसे हमने लिखा sin x का जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है cos x के बराबर है। इसी प्रकार से अगर हम राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं cos x का, तो राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं तो ये जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच के बराबर होता है। तो दिस इक्वल टू लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 साइन x प्लस एच माइनस साइन ऑफ x बट्टे h के बराबर हो जाएगा। फिर वही फॉर्मूला लगाते हैं, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन a माइनस साइन b, फिर से
दिस इक्वल टू 2 cos ऑफ x प्लस एच प्लस एक्स बट्टे 2 और साइन x प्लस एच माइनस एक्स बट्टे 2 बट्टे एच. दिस इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 2 cos 2x प्लस एच बट्टे 2 साइन h बट्टे 2, यहाँ पर x और x कैंसिल हो गए, बट्टे h. फिर वही हम यूज करते हैं यहाँ पर लिमिट h टेंड्स टू 0. पहला पद हो जाएगा cos ऑफ x धन h बट्टे 2 का भाग कर दिया हमने इसमें, और साइन ऑफ h बट्टे 2 बट्टे h, इस 2 को यहाँ लाके बट्टे h बट्टा 2 लिख देते हैं. तो इन दोनों को अलग अलग इनकी सीमा निकालते हैं. तो लिमिट h टेंड्स टू 0 cos ऑफ x प्लस h बट्टा 2 साइन ऑफ h बट्टा 2 बट्टे h बट्टा 2, यानी लिमिट h टेंड्स टू 0 यहाँ पे लिख लें. दोनों की अलग अलग सीमा ज्ञात कर लेते हैं. इसकी सीमा ज्ञात करते हैं तो हम h इक्वल टू 0 रखेंगे तो हो जाएगा cos x प्लस 0, और इसकी सीमा हो जाएगी 1. लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h बट्टा 2 बट्टे h बट्टा 2 1 हो गया. तो सिंपली ये सीमा भी cos ऑफ x आई. तो हमने देखा कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू cos x के बराबर आया. तो sin x का जो डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएशन ऑफ sin x इक्वल टू हमारे पास cos ऑफ x आया. इसी प्रकार से ये हमने पिछली कक्षा में भी ये काम किया था कि विभिन्न फलनों के अवकलज हमने ज्ञात करे थे. तो sin x का डेरिवेटिव cos x है. इसी प्रकार से जब हम cos x का अगर डिफरेंशिएशन ज्ञात करते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ cos x, ये माइनस साइन ऑफ x होता है. अन्य सभी 6 त्रिकोणमितीय फलनों के 2 फलन ये हैं. अन्य 4 त्रिकोणमितीय फलनों के जब हम अवकलज लिखते हैं तो डिफरेंशिएशन ऑफ tan x इक्वल टू sec स्क्वायर x, डिफरेंशिएशन ऑफ cot x इक्वल टू माइनस cosec स्क्वायर x, डिफरेंशिएशन ऑफ sec x इक्वल टू sec x tan x, और डिफरेंशिएशन ऑफ cosec x इज इक्वल टू माइनस cosec x cot x के बराबर होता है. ये 6 त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलज हैं. ये आपको याद रखना होगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे. उसी प्रकार से बीजगणितीय फलनों का डिफरेंशिएशन ऑफ x की घात n, ये पिछली क्लास में हम कर चुके हैं. डिफरेंशिएशन ऑफ x की घात n करते हैं तो ये n x की घात n माइनस 1 हो जाता है. एक घात कम हो जाती है और घातांक से पहले गुणा हो जाता है. डिफरेंशिएशन ऑफ e की घात x का डिफरेंशिएशन e की घात x होता है. डिफरेंशिएशन ऑफ a की घात x का अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो a की घात x का डिफरेंशिएशन a की घात x log ऑफ a टू द बेस e के बराबर होता है. इस प्रकार से a की घात ये x का डिफरेंशिएशन है. तो इस प्रकार से ये कुछ फलनों के अवकलज हमारे पास आएंगे जो आपको याद रखने हैं. पिछली क्लास में एक चीज़ और पढ़ा था हमने, एक रूल पढ़ा था कि 2 फलनों का जब हम, यानी अवकलन का जो बीजगणित है वो इस प्रकार से हमने पढ़ा था. अगर 2 फलनों का योग का हमें अवकलज ज्ञात करना, डिफरेंशिएशन ऑफ u प्लस v करना है, तो हो जाता है डिफरेंशिएशन ऑफ u प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ v के बराबर होता है. यानी इसको ऐसा लिखते हैं u डैश प्लस v डैश. अगर डिफरेंशिएशन ऑफ u माइनस v करना है तो जाता है ये u डैश माइनस v डैश, यानी u का डिफरेंशिएशन माइनस v का डिफरेंशिएशन. अगर 2 फलनों का गुणनफल का अवकलज ज्ञात करते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू v अगर हम करते हैं तो इसका सूत्र होता है, 2 फलनों के अवकलन का अगर हमें डिफरेंशिएट करना है तो जाता है फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, u डैश v प्लस सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन दैट इज u v डैश के बराबर होता है. फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन गुणा सेकेंड फंक्शन, देन फर्स्ट फंक्शन गुणा सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन. इस प्रकार से हम लिखते हैं. जैसे कहें कि डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू v प्लस फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन
यहाँ पर जो फलन का डिफरेंशिएशन हम कर रहे हैं x के सापेक्ष कर रहे हैं, इसे कहते हैं कि जो स्वतंत्र चर है वो x है, तो हम कहते हैं कि इस फलन को हम x के सापेक्ष इसका अवकलज ज्ञात कर रहे हैं। अगर दो फलनों के भागफल का हम अवकलज निकालते हैं, ये भी हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, डिफरेंशिएशन ऑफ u अपॉन v, दो फलनों के भागफल का जब हम अवकलज ज्ञात करते हैं तो ये इस प्रकार से होता है, हर, इसका v कह देता हूँ, यानी अंश बटे हर, दो फलनों के भागफल का अगर हम डिफरेंशिएशन निकाल रहे हैं तो इसको इस प्रकार से लिखते हैं, हर गुणा डिफरेंशिएशन ऑफ अंश माइनस अंश गुणा डिफरेंशिएशन ऑफ v अपॉन हर का वर्ग, या ऐसे लिखते हैं, हर गुणा डिफरेंशिएशन ऑफ अंश माइनस अंश गुणा डिफरेंशिएशन ऑफ हर बटे हर का वर्ग। इस प्रकार से हम किसी फलन के भागफल का अवकलज ज्ञात करते हैं। ये आपको याद रखना होगा, पिछली क्लास में हम इस काम को कर चुके हैं। तो ये थोड़ा सा बेसिक्स था अवकलज ज्ञात करने पर, ये कुछ इसके फॉर्मूले थे जो आपने पिछली क्लास में पढ़े थे, तो इसी को हम